हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि पशु, यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का पशु, उसके बाद लिखा है शेर और उसके बाद लिखा है बाघ। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इस जगह जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 139 है। जिसने पार्ट 138 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एमपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखते चलते हैं और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्रैक कीजिए क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आखिर 100 हम लोगों का 67 का संबंध 43 कैसे लिखा है, उसी प्रकार से 245 का संबंध यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भर देंगे। तो देखिए आप जरूर ट्राई किए होंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। देखिए हम बताते हैं दोस्तों कि जैसे यहां पर अगर देखा जाए कि 100 हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, इसको नोट कर लिया जाए दोस्तों कि जैसे जैसे कह रहा है पहले उसको नोट करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम वहीं पे चिक चाक करेंगे और अच्छा नहीं रहता है। तो 167, उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों 43, और यहां पर दिया गया समानुपात का चिन्ह कर है 245 का संबंध किससे होगा, और यहां पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, इसी जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे लिखा होगा, क्या करना होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए एक आ प्लस क्या कर दिया है, एक आ प्लस आ इधर कर दिया है दोस्तों 6 आ गुना क्या कर दिया है 7 कर दिया है। तो ये देखिए एक आ प्लस करेंगे 6 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 42 हो जाएगा। अब 42 में जैसे ही एक जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। वही 43 देखिए यहाँ पर लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। तो तरीका को आप समझ लीजिए कैसे लिखा था। तो उसी प्रकार से 245 का कह रहा है तो आप 245 का कर दिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 2 लिख देंगे और प्लस का प्लस लगा देंगे। अब ब्रैकेट में इधर कर देंगे 4 गुना क्या दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही 2 करेंगे अब प्लस का प्लस कर देंगे, 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो क्वेश्चन मार्क के जगह क्या भरा जाएगा हम लोगों का 22 भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में 22 नजर आया, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना था कि पहला वाला शुरू वाला संख्या प्लस कर दिया और आखिरी वाला दोनों संख्या गुना कर दिया। पहला वाला प्लस यानी आखिरी वाला दोनों संख्या को यानी गुना करके तब प्लस करेंगे, इसीलिए यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए गुना करके उसके बाद जोड़ दिए तो आंसर 22 निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों दूसरा नंबर, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, करा कि पशु है, शेर है और बाघ है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा इन चारों ऑप्शन में से।
अगर गौर किया जाए दोस्तों कि इनका कौन सा डायग्राम बनेगा, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़ा जैसा हम लोग इस तरीके का एक गोला बना देंगे दोस्तों। और गोला बनाने के बाद इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, तो सर ये हम लोगों का हो जाएगा पशु का। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का पशु। और पशु के अंदर में ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो एक हो जाएगा हम लोगों का किसका, तो शेर हो जाएंगे, यानी कि एक शेर हो जाएंगे। तो एक गोला हम लोगों का किसका आ जाएगा दोस्तों, शेर का हो जाएगा। और एक गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा, तो एक गोला हो जाएगा हम लोगों का बाघ। और दोनों क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं, इसलिए यहां पर दोनों का गोला अलग अलग बना देंगे। यानी पशु के अंदर में ही आएंगे दोस्तों शेर और क्या आ जाएंगे, बाघ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सर पशु के अंदर में आ जाएंगे एक शेर और एक क्या आ जाएंगे, बाघ। और दोनों अलग अलग होते हैं ना, शेर अलग है सर, बाघ अलग है, लेकिन दोनों तो पशु ही है ना, इसीलिए पशु के अंदर में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे लिखा है कि यहाँ पर जैसे लिखा है तो सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे कि आखिर सर हम लोगों के सामने क्या कहना चाह रहा है। कि टी लिख दिया है और ई लिख दिया है और डब्ल्यू लिख दिया और उसका संबंध लिखा हम लोगों का पी ए और क्या दोस्तों हम लोगों का एस से दिया है। और उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों समानुपात का चिन्ह और कह रहा है कि आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों का भी और क्या लिखा है दोस्तों एक्स। और यहाँ बड़ी क्वेश्चन मार्क लगेले है कि उस जगह क्या आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले आप शुरू लेटर से देखेंगे आखिर सर टी से यदि हम लोग ए बी सी डी में टी से यदि पी पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा। तो सर निसंदेह यहाँ पर 4 लेटर माइनस कर देंगे। जैसे देखिए ना, टी में एक घटेगा तो एस, एस में एक घटेगा तो आर, आर में एक घटेगा तो क्यू और क्यू में एक घटेगा तो पी। तो निसंदेह सर 4 लेटर हम लोगों का घटाया। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग ए पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर घटाया होगा। तो सर ई से यदि ए पर आएंगे तो यहाँ भी 4 लेटर ही माइनस क्या है, ए बी सी डी में। डब्ल्यू से यदि एस पे आएंगे तो यहाँ भी सर निसंदेह हम लोगों का 4 लेटर माइनस किया है। तो जो संबंध इधर दिया तो वही संबंध हम लोग उधर कर लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों कि आई में भी हम लोग 4 लेटर माइनस कर देंगे। तो जैसे ही यानी ए बी सी डी में 4 लेटर घटा दीजिए आई में, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का ई हो जाएगा। देखिए ना ई हो जाएगा, जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ई। ऐसे आप घटा लीजिए कि सर आई में एक घटेगा तो हम लोगों का एच, एच में एक घटेगा जी, जी में एक घटेगा तो एफ और एफ में एक घटेगा तो ई। तो बिल्कुल 4 लेटर घटाए। उसी प्रकार से देखिए भी में यदि हम लोग 4 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर भी होता है हम लोगों का एबीसीडी में स्थान 22। तो जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप x में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 4 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही x घटा देंगे 4 लेटर तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का t हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ई आर और क्या निकल जाएगा हम लोगों का t निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सर इधर अगर 4 लेटर माइनस किया है तो उधर भी क्या करेंगे 4 लेटर माइनस कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है कि आईना में जब ये फिगर देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको जब आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का किस तरीके का बनेगा। तो देखिए मान के चलिए कि अगर आईना में इस तरीके का डंडा दिया गया दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर जैसे ही देखने जाएंगे तो हम लोगों का किस तरीके का डंडा हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सर इस तरीके से हो जाएगा, उधर से है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरह का हो जाएगा। यानी थोड़ा सा खड़ा कर देंगे इस तरीके का। बिल्कुल सर समझ गए कि इस तरीके का होगा। और उसके बाद हम लोगों का देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया दोस्तों ई डंडा इस तरह, अगर इसमें देखिए अगर इस तरीके से दिया है यानी कि इधर से है तो वहां पर आईना में जाएगा तो किस तरह हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए कि इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एक बिंदी टाइप में है तो बिंदी टाइप में दे देंगे। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे और कहाँ पर किया है उसने, नीचे में किया है। यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, नीचे में किया है। तो हम लोगों का यहाँ पर काला वाला जो उस तरीके से मोड़ा है तो मोड़ा है कहां दोस्तों, नीचे में। तो इस जगह पर मोड़ देंगे ऐसे। बिल्कुल सर मुड़ गया। और यहां पर देखिए ऐसे करने के बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों कि इधर से कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का किस ऑप्शन में बन रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो किस ऑप्शन में बन रहा है। ये देखिए
कि सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ए वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि अलग अलग आंसर लगाने लगते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं चलता है कि सर इस प्रश्न का आंसर होगा तो होगा क्या, और गलती करना चालू कर देते हैं। एक बार यदि आप तरीका को समझ लेंगे तो फिर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे दोस्तों, बस आपको समझना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये देखिए किस तरीके से दिया है कि राजीव गांधी हवाई अड्डा दे दिया हैदराबाद में है। यानी राजीव गांधी, अगर आप नहीं जान रहे हैं दोस्तों जान लीजिए कि राजीव गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ, हैदराबाद में। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राजीव गांधी हवाई अड्डा अगर हैदराबाद में दिया है तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा हम लोगों का, तो दिल्ली हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी जीके में भी पूछता है कि राजीव गांधी हवाई अड्डा अगर हैदराबाद में है तो हम लोगों का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर करा कि नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न कभी भी आता, आपको घबराना नहीं, बल्कि आप हमेशा इस तरीके से बना लेंगे कि इस साइड हम लोगों का पूर्व होता है और इस साइड जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, हम लोगों का पश्चिम होता है, और ऊपर में जस्ट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। बस इतना ही बात आपको समझना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए, और कुछ भी नहीं। हमेशा पूरब आप उधर लेंगे तो उसका अपोजिट पश्चिम, और ऊपर में उत्तर ले लेंगे और नीचे दक्षिण। बस इतना करने के बाद आप डायग्राम को चालू कर दें। देखिए कह रहा है कि नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो ठीक है सर, पश्चिम की ओर चलना इस जगह से हम चला देते हैं, क्योंकि पश्चिम ये देखिए किधर है, अभी बता चुके हैं कि पश्चिम यहाँ पर इधर है सर। ये देखिए गौर कीजिए, तो बिल्कुल सर पश्चिम की ओर चला दिए हम। उसके बाद कह रहा है कि कुछ दूरी चलने के बाद वह किधर मुड़ता है, तो हम लोगों का कह रहा है कि चलने के बाद वह किधर मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां मुड़ेगा, उधर से आ रहा है तो हम लोगों का दायां ऊपर हो जाएगा, नीचे बायां हो जाएगा, तो इधर मुड़ गया। ठीक है सर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि हम लोगों का दाईं, अब दक्षिण की ओर आ रहा है तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट साइड में हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का पश्चिम दिशा में ही जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना था कि नवजोत पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम की ओर आप ऐसे चलिए। देखिए आपका दायां हाथ किधर होगा दोस्तों, ऊपर की ओर, और नीचे होगा हम लोगों का बायां हाथ। तो वही कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं मोड़ दिया। अब नीचे की ओर आ रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा, आप मुंडी इस तरह नीचे कीजिए, और दायां किधर इस साइड में हो जाएगा, इसीलिए दायां इधर मोड़ दिए। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हम लोगों का कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने, खोलने के बाद वह किस जैसा यानी दिखाई देगा। यानी ये देखिए पेपर फोल्डिंग को यानी काट रहा है, फिर मोड़ रहा है, उसके बाद खोल रहा है, और कैसा दिखाई देगा यही बात कर रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए बोल दिया कि पहले आधा भाग काटे, फिर आधा भाग काट के ऐसे किया, फिर यहाँ पर कट कर दिया। तो देखिए जैसे ही खोलेंगे दोस्तों, अभी जूम करके भी दिखाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, इधर से आ जाएगा एक, और फिर इस जगह पर ऐसे आ जाएगा। अब फिर हम लोगों का दोस्तों इधर से अगर यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएगा इधर से, और हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद इधर हो जाएगा, और इस जगह पर इधर से हो जाएगा, और एक इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का एक डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो हम लोगों का कैसा आकृति बनेगा, तो देखिए आप निसंदेह कर सकते हैं कि वहाँ पर देखिए सर हम लोगों का क्या है, गोल जैसा बना है। तो गोल जैसा बना है तो ये देखिए इस चौखुट में लगा दिया है, ये तो बड़ा अपना दिमाग लगा रहा है। इसमें देखिए ये तीने तो लगाया, बल्कि एक भाग अगर छोड़ा है तो चार भाग बनेगा। ई तो दोनों तो पहले ही छट जाएगा, ई तो होबे नहीं करेगा सर। एक के को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए आपको जूम करके दिखा देते हैं कि पहले इस तरीके से यहाँ पर आप क्या बना लीजिएगा, एगो गोला बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का गोला बन जाएगा। तो ठीक है सर, हम गोला बना दिए इस तरीके से, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पर बनेगा, यानी कि फूल सब बनेगा। इस जगह पर इधर से फूल एक बन जाएगा, और ऊपर से फिर हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, और इधर से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस
इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आप अभी बता चुके कि यहां पर खोलेंगे तो ऐसा बनेगा, फिर ऊपर में ऐसा बनेगा, फिर यहां से जाएंगे तो इधर से ऐसा बनेगा, और इस जगह खोलेंगे तो ऐसा बनेगा। चारों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर देने लगते हैं, लेकिन जो एजेंसियां कंडक्ट कराई एग्जाम को, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया, और बी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, अब तो देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। लेकिन आप तरीका को समझ लीजिए, आप देखते ही इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे। करा कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर लगाया है, यानी क्वेश्चन मार्क, उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, आपको बताते हैं, कभी भी इस तरीके के प्रश्न है, या तो आप इधर से चल दीजिए, आखिर सर 99 और 31 को ऐसा क्या करेंगे जो 91 हो जाए, 15-17 को ऐसा क्या करेंगे जो 18 हो जाएगा, उसी प्रकार 1485 527 को क्या करेंगे, या इस तरीके से होगा। या आप ऐसे चलेंगे, अगर उधर से नहीं तो फिर आपको किधर से चलना होगा दोस्तों, इस तरीके से चलना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी अगर बड़ा संख्या अगर दिया है तो जरूर ना जरूर वो कुछ दो छोटे संख्या को करके ही बड़ा संख्या बनाया होगा, या तो स्क्वायर किया होगा या गुना किया होगा, हो सकता है कुछ स्क्वायर करके घटाया होगा, स्क्वायर करके जोड़ा होगा, क्यूब करके कुछ घटाया होगा या जोड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा, या हो सकता है गुना करने से ही आ जाए, इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो सर निसंदेह हम लोग यहाँ पर ऐसे ही चलेंगे। कैसे चलेंगे दोस्तों, इधर से चलेंगे, यानी कि इधर से चल देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों संख्या को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो हम कर देते हैं, देखिए जैसे ही आप 99 और यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, हम इस जगह पे कर देते हैं, इस जगह पे कर देते हैं, निसंदेह कर देते हैं 99 गुना जैसे ही 15 करने आप बैठिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 1485 आ जाएगा। बिल्कुल सर हम लोगों का आ गया। उसी प्रकार से आप इसको गुना करने बैठिए दोस्तों। ये देखिए, इसको जैसे ही बैठेंगे, यानी ये दोनों संख्या को क्या करना है, गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना करेंगे 31 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 17 कर देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, जैसे ही कर देंगे देखिए हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 527 आ जाएगा। तो निसंदेह आ गया। तो उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा किसका है, तो सर पूछा है ई दोनों संख्या का है, तो ई दोनों संख्या में गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना करेंगे इस जगह पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए 91 गुना क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। तो कितना होगा सर हम लोगों का, ये देखिए 91 गुना अगर 18 करना है तो 8 का क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, आखिर हम लोगों का यहाँ पर जैसे ही गुना करेंगे, आखिर कैसे लिखा है वही बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही गुना करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो आप गुना कर लीजिए दोस्तों, 1600। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 1638 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो। बस गुना करके लिखा था सर, ऊपर वाला दो संख्या गुना करके हम लोगों का नीचे वाला संख्या लाया है, ऊपर वाला दो संख्या गुना करके नीचे संख्या, ऊपर वाला दो संख्या गुना, यानी कहने का मतलब 99 और 15 गुना करेंगे 1485, 31 गुना 17 करेंगे तो हम लोगों का 500 क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से 91 गुना 18 करेंगे तो 1638 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए 9वां नंबर दिया गया हम लोगों के सामने। कर रखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में, ये देखिए जैसे लिखा है DELETE को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार GRAM को इस प्रकार से लिखा है। तो उसी प्रकार से कर रहे हैं कि TELEGRAM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं, ये देखिए जिसका पूछा है सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। यानी निकालना किसका है सर, हम लोगों को T, उसके बाद हम लोगों का एक E, उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों L, उसके बाद हम लोगों का E, उसके बाद हम लोगों का G, उसके बाद R, उसके बाद A और क्या है दोस्तों M है। तो यानी कि इतना बड़ा दे दिया है और निकालना है, तो ठीक है लास्ट में M है दोस्तों, देख लीजिएगा कि M है। बस इसको करना क्या है, अब कैसे करेंगे सर, यही दिक्कत हो रहा है। तो आप कुछ नहीं, इसका यहाँ पर क्या कोड दिया है, इसका यहाँ पर कोड क्या दिया है, इसका यहाँ पर कोड क्या दिया है, इसका कोड, और वहीं से आपको एक एक खोज के आपको लिखना है। तो ये देखिए हम लोग खोज लेते हैं दोस्तों, और खोज के लिखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर होगा तो
तो होगा क्या, ये देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है टी, तो कहाँ मिल रहा है टी, ये देखिए हम लोगों का यहाँ पर DELE आखिरी में जो TE है दोस्तों, हम लोगों का दूसरा नंबर पे क्या है इधर से, तो यहाँ पर प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ना वहाँ पे टी, तो यहाँ पर ई प्रतिशत आएगा, तो प्रतिशत आएगा, ठीक है सर, पहले प्रतिशत, उसके बाद ई का, तो ई देखिए हम लोगों का ई हर जगह पे ई का कोड क्या दिया, ई देखिए टी के बाद ई यहीं पर देख रहे हैं तो @ लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों @ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल सर लिख दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, एल लिखा है, तो एल कहाँ मिल रहा है सर, उसी में देखिए DE, उसके बाद एल, तीसरा लेटर पर इस तरीके का एक चिन्ह दिया है। उसके बाद देखिए ई, तो ई का अभी लिखे हैं सर, हम लोगों का क्या हो जाएगा @ इस तरीके से किया हुआ है। उसी प्रकार से जी, तो जी का कोड देखिए जी का GRAM जो ग्राम लिखा है, तो उसका क्या लिखा हुआ है, देखिए ग्राम का सर इस तरीके से दिया है, यानी कि इस तरीके से दिया गया है, तो इस तरीके का एक सिंबल दे देंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से ई देखिए हम लोगों का आर, तो आर का क्या लिखा है, तो आर का वाट का स्थान दिया है, तो वाट का स्थान दे दीजिए। ए का कोड क्या लिखा है, तो GRA, तो ए का है तीसरा, इस तरीके से दिया है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। और एम का कोड खोजना है, तो एम का अच्छा यहां पर देखिए यहां पर स्टार होगा दोस्तों, यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए का कोड स्टार हो जाएगा, तो स्टार दे दीजिए, और एम का कोड इस तरीके से। तो कौन सा आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए ना प्रतिशत, @ उसके बाद इस तरीके से, फिर @ एक्सक्लेमेटरी साइन, वाट, स्टार, इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। बस इसी में यहाँ पर सबका कोड दिया है, ये जो हम लोगों का टेलीग्राम लिखा है दोस्तों, वहीं से देखिए डिलीटेड जैसे हम लोगों का लिखा हुआ है, उसके बाद ग्राम लिखा हुआ है, तो सब में वो दिया गया एक एक वर्ड हम लोगों का क्या मिल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट करते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है, तो कर रहा है कि सभी घोड़े क्या है हम लोगों का बैलगाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके का डायग्राम, ये देखिए सबसे पहले आप सभी वाला जानते हैं दोस्तों, एक गोला के अंदर दूसरा गोला जाएगा और कुछ वाला डायग्राम होगा, तो इस तरीके से बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है सभी वाला डायग्राम, और ये क्या है हम लोगों का कुछ वाला डायग्राम। बस इतना ही बेसिक बात समझना था, बस इसको जैसे ही समझ गए देखिए आपका प्रश्न बन गया। तो सभी घोड़े, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, सभी हम लोगों का क्या कर रहा है कि घोड़े, तो सभी घोड़े हम लोगों का क्या कर रहा है, तो एक गोला के अंदर चला जाएगा, सभी घोड़े हम लोगों का क्या है बैलगाड़ियाँ। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा बैल, और उसके बाद क्या बोला है गाड़ियाँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं सभी क्या हो जाएगा दोस्तों गाड़ियाँ हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख लीजिए कि सभी घोड़े क्या हो जाएगा बैलगाड़ियाँ हो जाएगा। एक तरीके से इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं, यानी कि एक डायग्राम इस तरीके से ले जाएंगे और इस तरीके से इसको क्या कर देंगे दोस्तों घेर देंगे। उसके बाद करा कि सभी बैलगाड़ियाँ क्या है बकरियाँ हैं, तो उसको कर दीजिए दोस्तों बकरियाँ, यहाँ पे कर लीजिए कि सभी बैलगाड़ी हम लोगों का क्या हो जाएगा बकरियाँ के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस तरीके से लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे इस गोला के अंदर में इसको क्या कर देंगे ले जाएंगे। यानी देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर देंगे, बस इसको ऐसे घेर दीजिए। बस आपका प्रश्न, अब निष्कर्ष को पढ़ते चलिए और करते चलिए कि कौन सा सही है। तो कह रहा है कि सभी घोड़े बकरियां हैं, तो देखिए सभी घोड़ा जो है हम लोगों का बकरियां, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जितना भी घोड़ा है दोस्तों उस सब बकरी के अंदर है कि नहीं। इतना बड़ा जो गोला बड़ा सा गोला है तो उसके अंदर में ही घोड़ा है, तो वही कह रहा है कि सभी घोड़े बकरियां, तो बिल्कुल सही कर रहा है। निष्कर्ष एक क्या कर रहा है दोस्तों सही कर रहा है। और कह रहा है कि अब कह रहा है कि सभी बकरियां घोड़ा, क्या सबटो बकरी घोड़ा के अंदर में नहीं है सर, बल्कि सबटो घोड़ा जो है वह बकरी के अंदर, इसीलिए निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर गलत हो जाएगा। आपको यही समझना, क्या सबटो बकरी घोड़ा में जाएगा, नहीं सर, बल्कि सबटो घोड़ा जो है वो बकरी में जाएगा, क्योंकि बकरी के अंदर में इतना बड़ा गोला हिस्सा में से देखिए पूरा का पूरा हम लोगों का घोड़ा हो जा रहा है। यहाँ छोटा सा जो इस घोड़ा का है कि ना, बिल्कुल है सर, कि यानी कि हम लोगों का सभी घोड़ा सबटो घोड़ा देखिए बकरी के अंदर में है कि नहीं, बिल्कुल है सर। अब यहाँ करा कि सभी बकरियां घोड़ा, क्या सबटो बकरी घोड़ा में जाएगा, नहीं सर, इसीलिए हम लोगों का दूसरा नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का, तो केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका को समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है,
यानी एक क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का लड़की कह रही है, तो यहाँ पर कर लीजिए कि एक लड़की कह रही है, तो ठीक है सर, लड़की कह रही है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरे ससुर, तो ये देखिए इसका क्या है दोस्तों, कोई यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, ससुर, तो इस जगह पे कर लीजिए कि इसका जो है ससुर है, तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे, अच्छा यहाँ पर ससुर लिख लिया जाए दोस्तों। देखते चलिए कि कैसे करते हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देना है। तो ठीक है सर, वैसे वैसे कर दे। तो यहाँ पर कह रहा है ससुर, तो इस जगह पे लिख लीजिए दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो इस महिला का क्या कर लेंगे, ससुर कर लेंगे। तो कह रहा है कि मेरे ससुर के एकलौते बच्चे, एकलौते बच्चे यानी कि इस ससुर का क्या होगा दोस्तों, एकलौता कोई क्या होगा, बच्चा, यानी कि या तो बच्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि एकलौता बच्चा। ये देखिए एकलौता, ससुर का एकलौता बच्चा, कह रहा है एकलौते बच्चे की माँ है, यानी एकलौते बच्चे की क्या दोस्तों, हम लोगों का माँ है। तो यहाँ पर माँ हो जाएगा, यानी कि इस बच्चा का क्या दोस्तों, तो माँ हम लोगों का ऊपर हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से कैसे किए कि एकलौते बच्चा, यानी कह रहा है एकलौते बच्चे की माँ है, तो वह महिला हम लोगों का क्या दोस्तों, वह महिला, यानी यही जो माँ है दोस्तों, यही माँ, तो यही महिला, कह रहा है कि यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। इस जगह लिख दिए कि वही महिला जो है उस लड़की से क्या है, तो उस लड़की का कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं बस हवा बनाइले है कि सर हमको समझ में नहीं आता, हम कैसे करेंगे। ये देखिए एक लड़की की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है, कि वह मेरे ससुर, ये देखिए लड़की का कोई होगा ससुर, कह रहा है ससुर के एकलौते बच्चे, तो ससुर का एकलौता बच्चा, यानी कि कोई ना इक्के को बच्चा है उसको, तो यानी एकलौते बच्चे की माँ, तो एकलौते बच्चे की माँ, यानी कि ये लड़की हो गया, बच्चा यानी कि इसका ये बेटा होगा दोस्तों, इससे शादी हुआ होगा, और कह रहा कि उस लड़की से क्या संबंध, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सास हो जाएगा। यानी महिला जो है उस लड़की से, कहां से पूछा है, देखिए यही कंफ्यूजन करता है कि उस लड़की से, यानी कि लड़की का पूछ रहा है कि कौन है वो महिला, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब है दोस्तों इन चारों में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात बताना। ये देखिए तो हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर इस तरीके के प्रश्न देखा जाए तो कैसे करेंगे, ये देखिए आपको बात बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। आप जरूर कोशिश किए होंगे पॉज करके कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। ये देखिए शुरू में एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्वर है, यानी कि शुरू में एगो स्वर है और दूगो क्या है, व्यंजन वर्ण। इसी प्रकार ये देखिए एगो स्वर और दूगो क्या है, व्यंजन वर्ण। इसी प्रकार से एगो स्वर और दो को क्या है दोस्तों, व्यंजन। यहाँ पर देखिए यही वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे में लिख दिया है दो गो स्वर और एगो व्यंजन, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार यदि आप तरीका को समझ गए कि सर यहाँ पर देखिए एगो हम लोगों का भावेल, दूगो कॉन्सोनेंट, एगो भावेल दूगो कॉन्सोनेंट, एगो भावेल और दूगो कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एगो कॉन्सोनेंट और दूगो भावेल, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि यदि हज का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, घटाओ, यानी कि जहां भी हज दिखेगा उसके सामने क्या लेना होगा, घटाओ लेना होगा। और जहां भी इस तरीके का एक सिंबल दिखेगा तो इसके सामने क्या लेना, हम लोगों को भाग लेना है। एट द रेट जहां दिखेगा तो उसको हम लोगों को क्या बोल देंगे दोस्तों, जोड़ बोल देंगे। और जहां प्रतिशत होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, गुना बोल देंगे। तो बस इतना ही बात करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया जाए 315, उसके बाद इस तरीके का सिंबल, उसके बाद 3, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों हम लोगों का हज, उसके बाद 9, उसके बाद लिखा है एट द रेट, तो एट द रेट दे दिया और यहाँ पर लिख दिया 4 और प्रतिशत और क्या दोस्तों हम लोगों का 6। बस इतना ही कहानी करना और इसमें अब कुछ भी कहानी नहीं है। तो देखिए हम लोग 315 लिख दिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए 300 क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का देखिए इस सिंबल का मतलब दिया है भाग, तो यहाँ पर भाग कर देंगे और 3 कर देंगे। और हज के जगह क्या बोला है दोस्तों, शुरू में बोला है हज के जगह घटाओ लेने, देखिए शुरू में तो घटाओ ले लेंगे और 9 लिख देंगे। और एट द रेट का अर्थ बोला है प्लस, तो प्लस 4 ले लेंगे। और प्रतिशत के बदले हम लोगों को क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए 6 कर देना। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा।
जा रहे हैं। देखिए तो जैसे हम लोगों का दिया गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए 3 एका क्या हो जाएगा, हम लोगों का 3 हो जाएगा और 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हो गया दोस्तों, और भाग दे दीजिए 315 में, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। और माइनस का माइनस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा। 4 चौक 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। तो 24 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग 105 और 24 जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा हम लोगों का 29 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए 129 और माइनस 9 जैसे ही कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखा जाए ध्यान से किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया करे कि एक, हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों, कि एक जंगल में एक दौड़ आयोजित की गई और दौड़ में कुत्ता जो हाथी से तेज, यानी कुत्ता जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि कुत्ता हम लोगों का क्या है कि इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि कुत्ता हम लोगों का क्या है, ये देखिए कुत्ता जो है दोस्तों हम लोगों का किससे करा, हाथी से तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर हाथी से क्या हो जाएगा, हम लोगों का तेज दौड़ रहा है, यानी कि बोला है कि कुत्ता जो है हाथी से तेज दौड़ता है, किंतु बाघ से धीरे, यानी कि बाघ से धीरे हो जाएगा। तो बाघ से धीरे हो जाएगा कौन दोस्तों, कुत्ता। तो यहां पर कर लीजिए, इस जगह पे बाघ कर लीजिए। तो ठीक है सर, यहां पे कर लिए बाघ से क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे हो जाएगा। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे। वहां बोला कि किंतु बाघ से धीरे दौड़ता है कौन, तो कुत्ता। उसके बाद फिर कह रहा है कि हिरन सबसे तेज दौड़ रहा है। तो यानी कि हिरन क्या हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों, सबसे तेज दौड़ रहा है। तो हिरन यहाँ पे सबसे आगे में हो जाएगा, यानी कि हिरन सबसे तेज दौड़ रहा है, ये बात बोल दिया है। और शेर जो है बाघ से तेज, यानी शेर जो है इस जगह पे शेर हो जाएगा। ये बोला कि शेर जो है बाघ से तेज, इसीलिए बाघ से ऊपर हो जाएगा। तो कह रहा है कि कौन दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर गलती यही करता है कि बहुत सारा स्टूडेंट की क्या कर देते हैं, तो कोई लगा देंगे क्या इसमें, तो कोई लगा देंगे कुत्ता और कोई लगा देंगे शेर, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होना होता है। या तो देखिए इधर से कहेंगे कि सर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और 5, इस तरीके से लेंगे। तो कोई क्या करेंगे, इस तरीके से करने के बाद तो कोई ऐसे सोचेंगे कि सर हम तो ऐसे नहीं, बल्कि हम ऐसे सोचेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम लोग देखिए दूसरा नंबर पे शेर। तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है कि इस प्रश्न का आंसर देंगे तो देंगे क्या, अब यही तो दिक्कत हुआ। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है उसने इस प्रश्न का आंसर यानी शेर को दिया है कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। वही पूछा था कि दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये तो पहला स्थान पर एकदम पूरा तेज दौड़ रहा है, दूसरा स्थान पर ये है। बहुत सारा स्टूडेंट नीचे से लेने लगते हैं कि सर कुत्ता आंसर होगा, हमारा तो कुत्ता आ रहा है, लेकिन वही गलती हो रहा है कि दूसरे स्थान पर कर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर शेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोग, और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल शेर दिया है, तो इसीलिए शेर ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर, कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है, यही बात बताना कि इन चारों में से कौन सा अलग है, यही बात बताना। जैसे धुंधला है हम लोगों का, उसके बाद लिखा है मेघाच्छादित, उसके बाद लिखा है पारभासी, उसके बाद पारदर्शक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर गौर किया जाए दोस्तों, हम लोगों का ये देखिए कि धुंधला हो, पारभासी हो गया, उसके बाद हम लोगों का धुंधला हो गया, यानी ये सभी हम लोगों का एक क्या बनाएगा दोस्तों, समूह बनाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए कि धुंधला हो गया, धुंधला भी उसी तरीके से सर, पारभासी का मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मेघाच्छादित मतलब भी वही होता है दोस्तों कि थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस समूह बना रहा है, यानी एक क्या बना रहा है दोस्तों, समूह का मतलब इस सभी का मतलब एक ही जैसा हुआ। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ये यहाँ लिख देंगे दोस्तों कि ये एक समूह बना रहे थे। यहाँ पे कर लीजिए यह एक समूह बना रहे थे, इसीलिए इस प्रश्न का बना रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पारदर्शक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कि सर धुंधला हो गया, पारभासी हो गया और मेघाच्छादित हो गया, तो ये सभी एक ही तरह का मीनिंग निकाल रहे हैं, यानी एक जैसा समूह बना रहे हैं, लेकिन पारदर्शक यहाँ पर एक अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रखे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या होगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कितने प्रश्न देखना चाहते हैं, कि इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताते हैं कि 16 का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम लोगों का सब्सक्राइब का व्हाइट कलर में सब्सक्राइब का दिख रहा होगा उसको कर लेना, और घंटी का निशान दिख रहा होगा उसको ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।